नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत। मैं आनंद विहार दिल्ली से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दैनिक योग की मदद से पावर योगा की ओर जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है? जी, कोई भी पहले से सीख के नहीं आता है। जो भी है हम डेली यहाँ पे करते हैं। जी, नमस्कार है आपका। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे धीरे धीरे दैनिक योग की मदद से हम पावर योगा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी किसी के अंदर पहले से नहीं आती। डेली योगा करना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मोटा हूँ या मुझे प्रॉब्लम है, थायराइड है, सर्वाइकल है, मैं योगा नहीं कर सकता। बट ऐसी कोई बात नहीं है, योगा सबके लिए है, योग सब कर सकते हैं। तो आज पहले मैं बिगिनर से स्टार्ट करवाऊँगा आप लोगों को। जी, नमस्कार। स्टार्ट करेंगे। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ मुद्राओं में। शुरू करेंगे। एक सेकंड। संस्था राजमाता योग केंद्र। धन्यवाद। स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ रखेंगे और मुट्ठी बंद, फिर खोलेंगे, बंद, खोलेंगे। इस प्रक्रिया को आप 10 से 15 बार कीजिए। इससे रक्त संचालन में आपको मदद मिलेगी। रिलैक्स। दोनों हाथों को उल्टा करेंगे, हाथों की हथेली आसमान की तरफ। और अब दोनों हाथों को इस तरह से अपने हाथों की फिंगर्स को शोल्डर पे लेके जाएंगे। स्टार्ट। इस प्रक्रिया को भी हम 15 से 20 बार करेंगे। 1 रिलैक्स। क्षमा चाहूँगा। हाथों की पोजीशन यहाँ पे। अब शोल्डर को यहाँ से टच करते हुए दोनों शोल्डरों को आपस में ऊपर से घुमा के लाएंगे। इस प्रक्रिया को करेंगे अब 10 से 12 बार। अंदर बाहर दोनों की साइड। रिलैक्स। अब इसे करेंगे अपोजिट साइड 10 से 12 बार फिर से। आपने 10 बार किया है तो 10 बार, और 12 बार किया है तो 12 बार। इससे आपके शोल्डर मूवमेंट होंगे, हाथों में प्रेशर बनाओगे आप तो जान आएगी।
रिलैक्स करेंगे यहाँ पे, दोनों हाथों को बराबर रखेंगे जैसे मेरे हाथ, और दोनों शोल्डरों को टच, ओपन। इस चीज़ को भी हम 10 से 12 बार करेंगे। रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में। अब हम काम करेंगे बैक पे अपने। जी, पहले पैरों की पोजीशन दोबारा वापस वहीं पे होगी। अपने पैरों को पद्मासन के पोजीशन में लाएंगे आप। अब हम काम करेंगे बैक पे। जैसे कि आपने मेरी प्रोफाइल फ़ोटो पे देखा हुआ है, जो मैंने या सर ने लगाई थी। यस, अब यहाँ से हम साइड मूवमेंट करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, एक साइड हाथ में, और इस प्रक्रिया को करेंगे हम 10 से 12 बार। साइड की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड, रिलैक्स। सेम यही चीज़ दूसरी साइड। अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। हाथ साइड में, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए साइड की तरफ। सांस लेते हुए फिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर साइड की। अपोजिट साइड। रिलैक्स, सेम चीज़ फिर से अपोजिट साइड। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स। अब हम करेंगे, बैक के लिए हमने करी, अब हम करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइन के लिए। लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड बैक साइड और पीछे की ओर देखेंगे। होल्ड, 5 की काउंटिंग, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सेम चीज़ अपोजिट साइड। श्वास लेते हुए हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की साइड जाएंगे। आप जितनी श्वास छोड़ोगे उतना ही पीछे जाओगे। रिलैक्स, इसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे 4 से 5 बार। रिलैक्स, अपोजिट,
रिलैक्स, अपोजिट, रिलैक्स, अपोजिट साइड, रिलैक्स। दोनों पैरों को खोलेंगे सामने की ओर पद्मासन की पोजीशन से। रिलैक्स। अब मैं बताऊंगा आपको कि हम फ्रंट बेंडिंग के लिए कैसे आप रोज़ योगा करते हैं। पद्मासन और ताड़ासन, ये सब आसन नॉर्मल होते हैं, ये रोज़ लोग नियमित तौर पे करते ही हैं अधिकतर। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तान की पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथ साइड में, सांस लेते हुए हाथों की हथेली आसमान की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। रिलैक्स जितनी देर आप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम फिर से दोहराएंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। पाँच से 6 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। रिलैक्स। अब पैरों को हल्का से उठाएंगे 45 डिग्री के एंगल पे और इसे सर्कल बना के रोल करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अपोजिट लेग 5 से 6 राउंड करने और नी से सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अपोजिट लेग 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अपोजिट लेग 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अपोजिट लेग रिलैक्स। अपोजिट लेग रिलैक्स। अपोजिट रिलैक्स। अपोजिट लेग रिलैक्स। थोड़ी देर सांस लेंगे। रिलैक्स कीजिए।
10 से 15 सेकंड का रेस्ट लेते हुए। इस बीच में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि थक जाते हैं लोग, वो पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी बीच योग में पानी नहीं पीना चाहिए। हम बॉडी को हीट करते हैं, फिर बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बट जब हम हीट करने के बाद उसी चीज़ की बीच में गलती करते हैं, पानी पी लेते हैं हम ठंडा ठंडा। बहुत कम ही लोग होते हैं जो गर्म पानी का यूज़ करते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर लोग कहते हैं सर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये लोग गलतियाँ खुद करते हैं। जब तक आप योग कर रहे हैं और योग करने के आधे घंटे बाद तक आप पानी का सेवन नहीं करेंगे। अब पैरों की उंगलियों को आगे की साइड, फिर बैक साइड, इस प्रक्रिया को करेंगे 8 से 10 बार। 1 2 1 2 1 2 1। रिलैक्स। अब वापस आएंगे पद्मासन की स्थिति में। जी, अब हमने बैक के लिए की, शोल्डर्स के लिए की, पैरों के लिए की, घुटनों के लिए की। अब हम करेंगे अपनी गर्दन के लिए। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए साइड की ओर। लेफ्ट साइड में जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। अपोजिट साइड, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आठ से 10 बार दोहराएंगे इस प्रक्रिया को। रिलैक्स। अब अपने चिन को अपने चेस्ट से टच करेंगे 8 से 10 बार। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर चिन को टच करेंगे चेस्ट से। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन और चिन चेस्ट के ऊपर।
रिलैक्स। क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों से, आपको एक बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता था, पर मैं भूल चुका था। अभी मुझे वो बात याद आई। योग करते समय आंखें बंद और पूरा ध्यान आपका योगा की तरफ होना चाहिए, न कि आप कंसंट्रेशन बिगाड़ोगे तो आपका ध्यान हटेगा और आप उस प्रक्रिया को सही से नहीं कर पाओगे। करने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप स्ट्रेस फील करते हो। आप जितना मन को रिलैक्स करके आप इसके ऊपर ध्यान देंगे, आपकी प्रैक्टिस में, आपकी डेली प्रैक्टिस में आप जो करना चाहते हैं आगे, मैंने बताया पावर योगा, वो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जब ध्यान दोगे इसी पे, तो आप अपने आप ही पावर योग की ओर बढ़ने लगोगे, आपके आसन परफेक्ट होने लगेंगे। जी, अब बढ़ते हैं हम पावर योग की ओर। अभी मैंने जैसे कि आपको दैनिक योग बताया, जो नॉर्मली अधिकतर लोग सब करते हैं, लेकिन बहुत से लोग गलतियां करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। बहुत सारे लोग यूट्यूब से देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखी हुई है वीडियोस, मैं भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट आप जो आप सामने से देखते हो उस चीज़ में बहुत फ़र्क होता है, और जो आप वीडियोस में देख के करते हो आप उसमें बहुत सारी गलतियां क्रिएट करते हो। इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको पावर योगा के बारे में। अभी मैंने जैसे कि आपको कराया पैरों से रिलेटेड, हाथों से रिलेटेड, अपने नेक से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ आप कंटिन्यू डेली करोगे, हैबिट बनाओ, आप ध्यान दो, तो आप पावर योगा कर सकते हो। अगर आपको योगा ही करनी है तो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो, नहीं सर मुझे बस वेट लूज़ करना है, नहीं सर मुझे बस ये 2-4 आसन करने हैं। योग इसे नहीं कहते। या तो आप योग को पूरा सीरियस लो। अब मैं आपको दिखाऊंगा पावर योगा के कुछ आसन, जो आप यही बेसिक करते करते आपको आसन आने लगेंगे। स्टार्ट करेंगे। पहला आसन करूंगा मैं चक्रासन, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ आगे के आसनों को। पैरों के बीचों में शोल्डर के बराबर की गैपिंग देंगे और अपने बैक साइड लेके जाएंगे हाथों को। रिलैक्स। ये था चक्रासन। ये आप अगर ऐसे नहीं कर सकते, आप एक बार में ये कोई भी आसन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। लोग करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। वेट ज़्यादा है सर, बॉडी ब्लॉक है, बॉडी कैसे ओपन होगी। जो आपको मैंने पहले बताया, आप धीरे धीरे उसे रिपीट कीजिए, कंटिन्यू उनकी काउंटिंग बढ़ाइए, डेली करिए। मैं कहता हूँ आप कर सकते हो। योग बहुत आसान है, लेकिन योग को समझो। अब अगर आप ऐसे नहीं कर पाते चक्रासन को, तो मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप चक्रासन कर सकते हैं।
साइड में, साइड की ओर पैर करेंगे, लेट जाएंगे आप। दोनों हाथों को कंधों के बराबर में लेके जाएंगे, पैरों को अपनी हिप से टच कराने की कोशिश, और बॉडी को जितना ऊपर उठा सके आप उठाने की कोशिश कीजिए। वापस आएंगे इसी पोजीशन में जैसे आप गए थे। दोनों हाथों को वापस सामने लेके आएंगे, दोनों पैर सीधे, वापस अप। आप इस तरीके से भी चक्रासन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आसन्स हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, आप सोचते हैं ये कैसे होगा। तो ये डेली प्रैक्टिस करोगे आप, डेली आप इसको समझोगे तो ही कर पाओगे आप। कंसंट्रेशन सबसे मेन चीज़, कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन आपके योगा पे है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब करेंगे हमने बैक के लिए की थी, अब मैं आपको बैक से रिलेटेड दिखाऊंगा। शलभासन। दोनों पैरों को पीछे की साइड लेके जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे, नौकासन की मुद्रा में। दोनों हाथ अंदर की ओर लेके जाएंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे अपनी बैक को बेंड करते हुए रिलैक्स, ऊपर की ओर आएंगे, पीछे की ओर रिलैक्स, वापस अपनी जगह पर। तो एक बार में इतना किसी का नहीं जाता है, आप धीरे 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 जितना आपसे उठाया जा सके आप उतना उठाइए। और जो कुछ मैंने आपको आसन बताए, स्टार्टिंग में करके भी दिखाए, और आप लोग भी करते होगे, ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश कीजिए। अगला आसन मैं बताना चाहूँगा आपको। अब अगला आसन करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन के लिए सीधा बैठेंगे, दोनों हाथ साइड में, आपकी पोजीशन यहाँ पे, आप सीधा बैठोगे, हाथ स्ट्रेट, दोनों नी आपके हाथ की शोल्डर्स के नीचे, होल्ड एंड एक सेकेंड, होल्ड, और धीरे 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 पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश। होल्ड, रिलैक्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आप धीरे धीरे रोज़ करिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा होगा, जहाँ तक आप कर सकते हैं कोशिश कीजिए। आगे फिर अगर आपको अच्छा लगता है मैं क्या करवा रहा हूँ, क्या आपको अगर पसंद आए कांटेक्ट कीजिए मुझे। अगला आसन मैं आपको बताना चाहूँगा धनुरासन, पूर्ण धनुरासन।
पूर्ण धनुरासन के लिए हम जिस पोजीशन में पहले गए थे उसी पोजीशन में फिर से जाएंगे। जैसे हम पूर्ण धनुरासन की पोजीशन में गए थे, फिर से आप पूर्ण धनुरासन की पोजीशन में आएंगे। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर बैंड, और बैक साइड लेके जाएंगे दोनों पैरों को। बैक साइड लेके जाने के बाद पेट के बल लेटेंगे। पैरों को पीछे लेके जाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे पूर्ण धनुरासन। जैसे हम शलभासन पहले गए थे, शलभासन की पोजीशन में हाथों की मूवमेंट, शोल्डर से घुमाएंगे हाथों को और सामने की ओर। होल्ड, रिलैक्स, वापस जाएंगे। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आप पैरों को पीछे से बैंड करेंगे, हल्का हल्का उठाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अगर आपके शोल्डर्स मूव नहीं होते हैं तो रिलैक्स, वापस आएंगे अपनी पोजीशन में। इस तरह से आप जब डेली थोड़ा थोड़ा कीजिए, कंप्लीट तरीके से होगा। कोई भी पीछे से सीख कर नहीं आता है, हमने भी यहीं आके सीखा। मेहनत करो, होगा। अगला आसन, आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला आसन मैं अब आपको बताता हूँ, शीर्षासन। शीर्षासन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बैलेंस नहीं बन पाता, वेट ज़्यादा है। ये आसन बैलेंस, आप अपना कंसंट्रेशन आप अपने बॉडी पे रखिए, बैलेंस अपने आप होगा। और जो कहता है बैलेंस नहीं होता, आप पहले धीरे धीरे स्टार्टिंग में वॉल से टच होके करिए, फिर धीरे धीरे कंप्लीट होगा। अब शीर्षासन की स्थिति, दोनों पैर पीछे की ओर, वापस आएंगे। राइट हैंड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। अब नीचे की ओर जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, और श्वास लेते हुए हम अपने बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे, जहाँ तक आप ले जा सको। पहले आप दीवार से टच होके करिए, फिर धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से आपका होने लगेगा। शीर्षासन, रिलैक्स, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। वापस आएंगे अपनी पोजीशन पे। जैसे कि अभी मैंने आपको शीर्षासन भी करके दिखाया, शलभासन करके दिखाया, तो ये सारे आसन आप जब कंटिन्यू पीछे से बेसिक करते हुए आएंगे, आपकी बॉडी अपने आप मूवमेंट, आपकी बॉडी का मूवमेंट जो है वो और अच्छा होने लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी तभी आएगी जब बॉडी स्ट्रेच होगी। जिस एक्सरसाइज में आप कहते हो सर अब नहीं होगा, उस एक्सरसाइज को 2 बार 4 बार आप और कीजिए, तो ही बॉडी स्ट्रेच होगी। और आप जब पहले से ही हार मान लेंगे नहीं, तो वो चीज़ बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉसिबल है। इस वजह से लोग, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना हुआ है कि योगा बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते या हम नहीं कर सकते। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। योग बहुत इजी है, बहुत ईजी है। मैं कहता हूँ हर काम इजी है, बट आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
एक सेकेंड। जी, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जाने से पहले 5 से 7 मिनट बचे हैं। अब मैं आपको वृश्चिक आसन दिखा देता हूँ। वृश्चिक आसन के लिए कृपया इसे अकेले में ट्राई ना करें, वरना आपको चोट लग सकती है। जी, मैं पीछे की ओर चला जाता हूँ थोड़ा। साइड में आएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर की बराबर की गैपिंग में रखेंगे और यहाँ से वक्रासन की पोजीशन में धीरे धीरे ऊपर को उठाएंगे। सॉरी, मैं फेस इस साइड कर लेता हूँ। धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। रिलैक्स, वापस आएंगे अपनी पोजीशन में। ये वृश्चिक आसन, कृपया आप इसे अकेले में बिल्कुल ना दोहराएं। आपकी बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको चोट लग सकती है। कंटिन्यू कीजिए आप, सब पॉसिबल है। बैक पे, स्पाइन पे डेली एक्सरसाइज कीजिए आप। क्रंचेस मारते हैं बहुत सारे लोग, बॉडी, ये सब करने से बॉडी आपकी स्टिफ हो जाती है। सो आप वही चीज़ करिए जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेच हो, ना कि ब्लॉकिंग की वजह से बॉडी में पेन होता है। और अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो भी आपको पेन होगा। तो आप उतना ही कीजिए जितना आपके लिए अच्छा है। टाइम दीजिए। अगला आसन आपको मैं बताता हूँ। अगला आसन पश्चिम उत्तानासन। दोनों पैर सामने की ओर लेके जाएंगे सीधा, जो हमने पहले एक्सरसाइज की थी। श्वास भरते हुए साइड में, हाथों की हथेलियाँ आसमान की तरफ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। होल्ड, वापस श्वास लेते हुए जी। आखिरी आसन आपको मैं बता देता हूँ। आप वापस जाएंगे शलभ आसन की पोजीशन में। दोनों पैर पीछे की ओर, पेट के बल आएंगे। लेट जाएंगे। दोनों हाथ साइड में। बॉडी को अप करेंगे। दोनों हाथ पेट के नीचे, मयूरासन। बॉडी सीधी और धीरे धीरे
रिलैक्स। वापस आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद योग से जुड़े रहने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए। आपने रिक इंदौर ज्वाइन कर रखा है। प्लीज़ फॉलो, कीप सपोर्टिंग। और जिसे भी पसंद आया हो वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है या फिर फॉलो कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। और ख़त्म करने के लिए अब एंड करते हैं हम। मेरे को भी जाना है, तो 3 बार ओम चयन करेंगे, श्वास लेंगे और ओम बार दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम जी। आज के लिए नमस्कार, कीप सपोर्टिंग।